हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। सभी साथियों को राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथियों, मैं आपके सामने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेकर आया हूं और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। और ध्यान देना, इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज सोल्व कर लिए। इसी टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि इसमें साथियों आपको 10% तो बिल्कुल यूनिक देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे अब तक। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो अब तक 10% तो आपने कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। ऐसे मिलेंगे 10% आपको पिछली परीक्षा में आए हुए मिलेंगे और 10% आपको मिलेंगे संभावित प्रश्न। हमने अनुमान लगाकर बताया कि अब ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे 10% आपको मिलेंगे। तो कुल कितने प्रश्न हो रहे हैं साथियों? कुल 30% हो रहे हैं। 30 में से यदि आप 25% क्या कर लेते हो, सही कर लेते हो, तो आपके रीट में सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पूरा देखना पहले और वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ वास्तव में इस वीडियो में क्वालिटी है और आपके कुछ काम का है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे यदि आपके काम का है तो। और आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ, जो भी रीट की तैयारी करे, सीटेट की तैयारी करे, उनके साथ अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न जो है ना, आपके सामने पेज से साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो क्या है पहला प्रश्न है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन किसका है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो पहले इन सभी के कथन देख लेते हैं। देखो किस किसका क्या क्या कथन है। इसका स्टैनली ओल साहब का, स्टैनली ओल जो है, इनका कथन ये है कि किशोरावस्था संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफानों की अवस्था है। मतलब कि स्टैनली ओल क्या कहता है किशोरावस्था के बारे में? किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था है। ये ये जर्सील्ड है साथियों, ध्यान देना। जर्सील्ड जर्सील्ड क्या कहता है? जर्सील्ड ये कहता है, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जर्सील्ड साहब जो है ना, इनकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। तो जर्सील्ड साहब ने ये बात कही थी, किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। साथ में इन्होंने क्या बोला था? किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। तो साथ में ध्यान देना, ये तो क्या बोल रहा है? परिपक्वता की ओर अग्रसर वाली अवस्था। तो देखो ये और ये बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। हर लोग ने क्या बात बताई थी? हर लोग ने ये बात बताई थी कि पहले विद्वान क्या मानते थे कि विकास जो होता है ना, जन्म से किशोरावस्था तक चलता है। तो हर लोग आए, श्रीमती विक्टोरिया हर लोग आई और इन्होंने बात कही कि विकास जो होता है ना, गर्भकाल से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात किसने कही थी? हर लोग ने। तो बताओ इन तीनों में से ये कथन मैच खाया क्या? नहीं खाया, मतलब मिला ही नहीं ना। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त में से कोई नहीं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किसका है? तो इन तीनों का ये कथन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा इसका? सही जाएगा। तो चलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या क्या कहता है हमसे। देखो अगला प्रश्न पे आपके सामने पेश हो चुका है। साथियों ध्यान देना, इसके उत्तर जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे लिखे रहेंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लेना, उसमें पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? देखो तो जल्दी से मुझे बताइए, सही उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे उत्तर सही आ रहे हैं। मनोज, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आया है। बिल्कुल सीमा, आपका आंसर भी करेक्ट है। राहुल, आपका आंसर करेक्ट है। अब कमेंट बहुत तेज आ रहे हैं। तो अब साथियों ध्यान देना, अब क्या होगा। देखो अब ये होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारे को आंसर सही आ सके, स्वयं शिक्षक की। आप खुद सोचो, कोई भी समायोजन करना चाहता है ना, देखो शिक्षक का समायोजन है, मतलब कि किसी का समायोजन करना है तो प्राथमिक जिम्मेदारी उसकी खुद की तो होगी, दूसरा कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? समायोजन उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये जिम्मेदारी तो उसकी खुद की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षक हो जाएगी। अगर ये द्वितीय जिम्मेदारी की बात करता है तो फिर प्रधानाचार्य की हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न भी। तो क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रश्न नंबर तीसरा जो है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियां हैं, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? देखो तो जल्दी से मुझे बताइए। तो देखो पहले को देखते हैं।
ये वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में ये होता है साथियों कि एक समूह जो बात बोल रहा है उसके विपरीत दूसरा समूह बात बोलेगा, मतलब ये इसको दबाने की कोशिश करेगा, ये इसको दबाने की कोशिश करेगा। तो बताओ इनमें पाँच सात लोग, भले कम से कम दो या दो से तो अधिक लोग होंगे सही इसमें, तो बताओ ये समूह एक नहीं है, तो इसमें तो समूह विधि का उपयोग हो गया। कार्यशाला विधि। कार्यशाला विधि में भी यही होता है साथियों, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्यशाला विधि भी आ जाएगी इसमें। विचार गोष्ठी विधि। विचार गोष्ठी विधि में साथियों ये होता है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के विचार प्रस्तुत करते हैं। तो बताओ इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 34 इसका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने पेश है। प्रश्न नंबर 4 भी इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, देखो ये क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर 4, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? साथियों ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सही की पूछ रहा है या गलत की पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, ये सही नहीं है, यानी कि आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। तो असत्य बताओगे आप, तो देखो जल्दी से मुझे बताइए इसमें क्या आएगा। तो ध्यान देना साथियों, राजस्थान और गांव बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है इसमें। और टेक्निकल मास्टर आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें। बिल्कुल बहुत सारे के आंसर सही आ रहे हैं इसमें। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान पर। पूर्व ज्ञान पर क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ध्यान दो आप, जी ये प्याजे जो है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया था। इसने चरण बताए थे कितने? चार। चार चरण बताए थे। कौन कौन से बताए थे इन्होंने? इन्हें बताया था कि बालक का विकास 4 चरणों में होता है। चारों चरणों को मैंने बहुत विस्तार से वीडियो बनाकर समझा रखा है, आप देख लेना। मनोविज्ञान के क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाना। चारों चरणों को मैंने बहुत विस्तार से, जैसे भी प्रश्न आते हैं बहुत शॉर्ट में और विस्तार से समझा दिया है आपको। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उसमें नए पदार्थ का आत्मीकरण होता है, समायोजन होता है और साम्य धारणा होती है, लेकिन ये पूर्व ज्ञान कर उसने कहीं पर बात नहीं की। तो मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है साथियों। ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी देखो इम्पोर्टेंट ही है। तो ये क्या कहना चाहता है, देखो ये प्रश्न आपसे, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया जाता है? तो किस विधि में दिया जाता है, जल्दी से मुझे बताइए आप। तो आप साथियों, आप खुद ने देखा होगा मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का। वर्तमान में मनोविज्ञान को हम क्या मानते हैं? व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों में किस पर बल दिया जाएगा? बताओ आप। व्यवहारवाद पर। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसने बताई थी ये बात? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने बताई थी? जेबी वाटसन ने बताई थी ये बात। तो कब बताई थी? 1912 में बताई थी, एक सम्मेलन हुआ था उसमें बताई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो ये प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। तो ये प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था साथियों, ये प्रश्न है जो है ना फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है अभी। फर्स्ट ग्रेड 2019 का जो पेपर है ना, उठा के देखना, ये प्रश्न वहाँ से लिया गया है साथियों। फर्स्ट ग्रेड 2019 का जो पेपर है ना, उसमें ये प्रश्न आया था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, ध्यान देना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ना, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ना, इस अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रखते हैं। इस अवस्था की विशेषता क्या है? तो इस अवस्था की विशेषता ये होती है साथियों, सभी तरह से बालक परिपक्व हो जाता है। और जीन पियाजे ने तो ये बात कही भी थी कि बालक का विकास लगभग 15-16 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, मानसिक विकास पूरा हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3? 11 वर्ष के बाद और 15 वर्ष तक। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के ऑप्शन थोड़े इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। तो अब साथियों ध्यान देना इस पर। ये आ गए देखो प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या कहना चाहते हैं? देखो प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिगामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? ये साथियों ये कहना चाहता है कि देखो प्रत्यक्षात्मक का मतलब होता है कि आप सीधे ही उसको क्या करो, जो अधिगम करवाना चाहते हो वो वस्तु लाकर रख दो। जैसे कि आप उसको क्या आम बताना चाहते हो, मान लो आम के बारे में आप बताना चाहते हो, तो आप कोई किसी प्रकार की नकली वस्तु मत लाओ, या आम कहीं लिखो मत, आम का चित्र मत बनाओ, डायरेक्ट आम को जो लेकर आओ कि बस बस बच्चे को ये बता दो ये आम है। ये बात किसने कही थी साथियों? तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? मैडम मारिया मांटेसरी ने। मारिया मांटेसरी ने क्या कही थी
कि उन्होंने ये कही थी कि आप किसी के बालक को अगर अधिगम करवाना चाहते हो ना, जैसे कि आप छोटे बालक को टेबल के बारे में ज्ञान करवाना चाहते हो, तो आप उसको टेबल लिखो मत, टेबल वगैरह कुछ मत बोलो, डायरेक्ट टेबल आके बताओ और उस बालक को बता दो कि इस वस्तु का नाम टेबल है, तो बालक जल्दी सीख लेगा। खेल विधि, इसे बोलते हैं हम खेल विधि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश है साथियों। क्या है अगला प्रश्न, देखो ध्यान से देखना। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, तो क्या क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा, भाषाघात। भाषाघात जो होती है ना, भाषाघात होती है ये भाषा अवबोधन से संबंधित विकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है? अगला प्रश्न भी देखो इंपॉर्टेंट ही है, आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। इसको वापस छोटा करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन कहाँ पे हैं, दो ऑप्शन। तो देखो क्या कहना चाहता है ये प्रश्न आपसे, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखना आप। होर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। साथियों पहले तो आपको ये, होर्नी तो एक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ध्यान देना ये मौलिक दुश्चिंता, देखो दुश्चिंता का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझना बहुत जरूरी है साथियों। देखो रीट की परीक्षा होगी ये फिक्स है, लेकिन रीट की परीक्षाएं कब होगी, क्या इसकी हमें चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो हमारी तैयारी करनी चाहिए, यदि हमारी तैयारी नहीं हो रही तो हमें चिंता करनी चाहिए। तो सारी दुश्चिंता का सीधा मीनिंग होता है जो हमें करना चाहिए वो तो हम न करके किसी दूसरे काम को करें या दूसरी चिंता करें, तो उसे कहते हैं दुश्चिंता। ध्यान रखना साथियों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुश्चिंता करने वाला प्राणी हमारी मोम होती है। माताएं जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा दुश्चिंता करती है। जैसे आप कभी घर से बाहर जाते हो तो क्या बोलते हैं आपको, ये ले ले, भूख लगेगी, ओढ़ने का ले ले, ये ले ले, तो मतलब वो बहुत सी चिंता करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बालक बड़ा हो चुका तो इतना ध्यान खुद ही रख लेगा, लेकिन क्या करती है माताएं इसका विशेष ध्यान रखती है। तो होर्नी के अनुसार, ध्यान देना, होर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास जो होता है ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के बालकों को आप देखना साथियों, इनको जो काम करना होता है ना वो तो नहीं करते हैं, और ये क्या है कि दूसरे कामों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे कामों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए ध्यान देना, होर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय जो का विकास जो होता है ना बाल्यावस्था में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न रीट में पिछली बार आया हुआ है एक बार। प्रश्न नंबर 10 जो है ना, ये क्या कहना चाहते हैं? तो बाल विकास का जीन प्याजे के सिद्धांत का आधार है। साथियों ये जीन प्याजे का सिद्धांत अगर रीट में नहीं आए ना, तो रीट का पेपर ही मेरे को ऐसा लगता है अधूरा रह जाता है साथियों। मतलब कि जीन प्याजे के बिगड़ तो मनोविज्ञान अधूरी है, ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया, बहुत दृढ़ सिद्धांत दिया है इन्होंने। ये सिद्धांत बहुत ही लंबे समय तक टिका हुआ है और टिका रहेगा, क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी कही सिद्धांत में। तो ध्यान देना, बालक जो है देखो दो प्रश्न तो अब तक मैंने भी ले लिए इनसे, ये प्रश्न तो आया हुआ है परीक्षा में। बालक जो है ना, बालक यहाँ पे बालक का विकास जीन प्याजे सिद्धांत का आधार क्या है? तो उसका आधार क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? ये जीन प्याजे ने दिया था। साथियों संज्ञानात्मक विज्ञान ये किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। तो ध्यान रखना है, जीन प्याजे, ये प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश है साथियों। ये प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि जीव में विकास एवं वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाती है। साथियों देखो परिपक्वता क्या कहलाती है कि जीव में विकास और वर्धन का मतलब होता है साथियों वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना का पूरा होना परिपक्वता कहलाती है। ये किसका कथन है? तो आप मुझे जल्दी से बताइए किसका कथन है साथियों? ये कथन जो है ना, इस सार्टेन का है। सार्टेन साहब ने क्या बात कही थी? सार्टेन साहब ने ये बात कही थी कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही परिपक्वता कहलाती है। किसके अनुसार? सार्टेन के अनुसार। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो आपसे, 12वां प्रश्न जो है, ये प्रश्न ये बताना चाहता है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास हो रहा है और निम्न में से किस पर निर्भर होता है? साथियों मैंने विकास को जो पढ़ाया ना, तो मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स जाके देखना, मैंने बहुत ही अच्छे से, मतलब सटीक, वो कहता है ना कि अब समय है सटीक तैयारी का, वही वाला सिस्टम मैंने वहाँ पे लागू किया है। जो परीक्षा में आता है बस वो उसी पर बात की, सीधी बात की मैंने उस पर। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बता दीजिए।
तो मैंने आपको बताया था ना, बालक का जो मानव या बालक का जो विकास होता है ना, वो वातावरण और वंशक्रम के का गुणनफल होता है। ये एक बार सीटेट में सीधा प्रश्न पूछ लिया साथियों। क्या 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 पूछा प्रश्न, देखो प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न दे रखा है विकास बराबर वातावरण गुणा वंशक्रम। तो ये वाला ऑप्शन उसमें सही था, तो ये होता है। एक और क्या होता है, देखो विकास जो होता है ना, बालक या मानव का विकास जो होता है ना, ये विकास जो होता है ये हमारा परिपक्वता परिपक्वता और शिक्षण का गुणनफल होता है। परिपक्वता और शिक्षण का भी गुणनफल होता है। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, उस ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा कैसे, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता ही क्या है, मानव का विकास है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। कि मतलब बच्चा है, उस बच्चे का सामाजिकरण करना है तो इसमें प्रमुख क्या रखता है, तो इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, तो ध्यान देना, सामाजिकरण का सबसे प्रमुख स्थान जो रखता है ना, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, खेल जो होता है ना साथियों, खेल खेल से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास बहुत अच्छे से होते हैं साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेल। खेल जो होता है ये क्या करता है, बच्चों बच्चों के सामाजिकरण, खेल जो होता है बच्चों के सामाजिकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न क्या है, देखो इसको ध्यान से देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न जो है ये कहना चाहता है साथियों, 14वां प्रश्न है, ये कह रहा है देखो, व्याख्यान विधि हेतु सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है। मतलब आप व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहते हो और सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति क्या है उसमें, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि का मतलब होता है हर चीज़ की व्याख्या करोगे। और व्याख्या कब करेगा, जब शिक्षक किसी सिद्धांत पक्ष की व्याख्या करना चाहता हो तब जाके क्या होती है, तब जाके व्याख्यान विधि क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति है। मतलब किसी चीज़ की आपकी व्याख्या करनी है ना, तब जाके व्याख्यान विधि का आप उपयोग करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न आपसे यहाँ पे प्रश्न ही कहना चाहता है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा गया है। साथियों ये प्रश्न आपने कहीं पे नहीं देखा होगा, यूनिक प्रश्न है साथियों बिल्कुल। ऐसे प्रश्न हमारे पिछली 2 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, उनमें भी बहुत यूनिक प्रश्न थे, तो उनको भी आप अवश्य देख लेना एक बार। साथियों मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको कि यदि आप ऐसे टेस्ट, तीनों टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लोगे और ऐसे ही टेस्ट सीरीज लगातार आप ज्वाइन करते रहोगे, तो ये निश्चित तौर पर है कि आपका मनोविज्ञान में दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा साथियों। मनोविज्ञान में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा फिर। तो क्या होगा इसका, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो ध्यान देना, ये डोलार्ड और ये मिलर जो है ना, इन्होंने अधिगम को कितने भागों में बांटा था, इन्होंने अधिगम के जो अवयव है ना इनको 4 में बांटा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या कहना चाहता है, देखो इसको ध्यान से देखते हैं। विकास की दिशा होती है साथियों, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल, हर कोई उत्तर दे देगा इसका। विकास की दिशा होती है, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल बहुत सारे आंसर सही आ गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरीश आपका आंसर करेक्ट है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित। विकास की दिशा क्या होती है, विकास ध्यान देना साथियों, विकास की दिशा है ना निश्चित होती है। निश्चित कैसे, देखो विकास की दिशा होती है निश्चित, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर विकास होता है। सिर से पैर की ओर विकास होता है, इसे क्या बोलते हैं, मस्तकोदमुखी। मस्त, ये लिख रहा हूँ देखो, मस्तकोदमुखी। ये बात किसने बोली थी, मस्तकोदमुखी की, तो ये बोली थी हमारे कुप्पू स्वामी ने। किसने बोली थी, कुप्पू स्वामी ने। तो ध्यान देना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास की दिशा होती है निश्चित होती है। निश्चित का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसका मतलब होता है कि विकास सिर से लेकर पैर तक निश्चित एक निश्चित दिशा में होता है। और इसको हम ये बात किसने बोली थी, ये कुप्पू स्वामी ने बोली थी। कुप्पू स्वामी ने क्या बोली थी, तो उन्होंने बोली थी मस्तकोदमुखी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है प्रश्न, देखो ध्यान से देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कैसे जाना जाता है साथियों, सीधा सा मत मीनिंग है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, ये दूसरा नाम पूछ रहा है आपसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस किस इससे जाना जाता है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल बहुत सारों का आंसर सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो साथियों ध्यान देना, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था ना,
थोर्नडाइक के सिद्धांत के दूसरे नाम क्या क्या है? देखो थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, ये थोर्नडाइक जो है ना साथियों, ये ध्यान देना, ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये जो है ना थोर्नडाइक, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। फिर से सुनना, ध्यान देना, थोर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो थोर्नडाइक थे। विश्व में प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे? तो थोर्नडाइक थे। थोर्नडाइक ने 1890 से लेकर 1913 तक बहुत से जंतु पर प्रयोग किया। ये देखो फर्स्ट ग्रेड में थोर्नडाइक से प्रश्न कैसे आया था। थोर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, तो ये थोर्नडाइक का जो सिद्धांत ने कब दिया था? थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था 1913 में दिया था। कब दिया था साथियों? 1913 में दिया था। अब ध्यान देना, इस सिद्धांत के नाम क्या क्या है? इस सिद्धांत के नाम जो है ना, इस सिद्धांत का पहला नाम तो थोर्नडाइक का सिद्धांत, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये। भूल और प्रत्यय का सिद्धांत भी इसे कहते हैं हम, भूल और प्रत्यय का सिद्धांत, या प्रत्यय और भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, भूल। और इसका क्या नाम है? संयोजनवाद भी इसी का नाम है, संयोजनवाद। संयोजनवाद भी इसी का नाम, संबंधवाद भी इसी का नाम है, संबंधवाद। और बंध का सिद्धांत भी हम इसे ही कहते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आपको पता चली गया होगा, संयोजनवाद। क्या इसका आंसर हो जाएगा? संयोजनवाद। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संयोजनवाद थोर्नडाइक का सिद्धांत के नाम है। इस सिद्धांत के नाम मैंने बता दिया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था को का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था? मतलब कि संज्ञानात्मक विकास, देखो ध्यान देना साथियों, जीन प्याजे का सहयोगी था कौन? ब्रूनर। जीन प्याजे का सहयोगी ब्रूनर, जीन प्याजे और ब्रूनर दोनों ने मिलकर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसमें देखो ये क्या बात बोलना चाहता है मैं, संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था? तो बताइए मुझे जल्दी से। तो ध्यान देना, ब्रूनर ने पराधीनता का वर्णन नहीं किया था। बाकी इन्होंने अधिनियम में प्रतिबारकता है, ध्यान देना, प्रतिभा परकता है, इसका भी किया था इन्हें, प्रतिभा परकता का किया था, और सांकेतिक का किया था। लेकिन ध्यान देना, पराधीनता का इन्होंने नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न वापस इंपॉर्टेंट आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? देखो, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है। शिक्षण जो है ना, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती हैं। कथन किसका है? देखो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं साथियों, तो आप इसको क्या मेरे को जल्दी से आंसर बताएंगे इसका? तो ध्यान देना, शिक्षण क्रिया एक विधि है, मतलब शिक्षण की जो क्रिया है ना, क्या एक विधि है और जो सीखने को उत्सुकता जागृत करती है। ये कथन जो है ना हमारा, ये किसका कथन है? ये कथन है हमारा B.O. स्मिथ का है, B.O. स्मिथ का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 B.O. स्मिथ का है। 20वां प्रश्न आपके सामने पेश है। 20वां प्रश्न भी इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। क्या है 20वां प्रश्न? देखते हैं, चलिए आइए। 20वां प्रश्न क्या है? देखो 20वां प्रश्न जो है वो ये कहना चाहता है आपसे कि निम्न में से कौन सी डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये नहीं पूछ रहा है, ये हाँ पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है। तो आप मेरे को जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर ध्यान देना साथियों हो जाएगा, ये डेनियल गोलमैन ने जो है ना, इसने क्या की संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता बताई थी। तो उसमें उन्होंने क्या, एक तो आत्मचेतना की विशेषता बताई थी, आत्मनियंत्रण की विशेषता बताई थी, सामाजिक कौशल की विशेषता बताई थी उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या नहीं बताया था? आत्मसंतुष्टि की विशेषता उन्होंने नहीं बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो किसके द्वारा किए गए हैं ये आप मुझे जल्दी से बताइए। देखो क्या पूछना चाहता है, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किसके द्वारा किए गए थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मकवादी। संज्ञानात्मक, जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें ध्यान देना अधिगम बालक को कैसे करवाएगा, उनका विकास कैसे होगा, बालक की समस्या का समाधान कैसे होगा, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका संज्ञानात्मक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मकवादी। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न ये कहना चाहता है साथियों, पहले इसको देख लेते हैं फिर उस ऑप्शन को देख लेंगे। निम्न में से क्या कहना चाहता है ये प्रश्न, देखो ध्यान से देखना, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। तो
तो साथियों ध्यान देना, देखो अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक का सीधे सीधा मीनिंग होता है प्रारंभिक ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान, पूर्व ज्ञान। इसका मीनिंग ये यहाँ पे हो रहा है ना साथियों। तो आप खुद बताओ मेरे को कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा? कल्पना करना। कल्पना करना ही ध्यान देना अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है, कल्पना करना। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने एक पेज से, देखो क्या कहना चाहता है ये प्रश्न आपको कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। मतलब ऐसा कौन सा शिक्षण है जो अधिगम को प्रभावहीन बनाता है, वो आपको बताना है। तो ध्यान देना क्या आएगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना साथियों, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। ध्यान देना, अगर आप दंड देना तो मतलब नेगेटिव पॉइंट जो साइकोलॉजी में पहले हटा देना है। यहाँ पे बताओ आप बच्चे को क्या करोगे, दंड दोगे तो बच्चा क्या करेगा, अधिगम को प्रभावहीन तरीके से नहीं सीख पाएगा। उसको बस मन में यही चलता रहेगा कि ये मास्टर तो मुझे मारता है, ये मास्टर बिल्कुल बेकार है, इस मास्टर को कुछ नहीं आता है, ये मास्टर बहुत ख़राब है। तो ऐसी सोच उसके दिमाग में बनती रहेगी। तो अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगले प्रश्न बताइए आप, इसका उत्तर बताइए मुझे। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है, किस पर? तो जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास परिवार पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 को जाएगा कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास परिवार पर भी निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो आपसे अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से? अभिप्रेरणा के स्रोत ये तो आप आराम से बता दोगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न लिया है मैंने, आराम से बता दोगे आप। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो क्या, अभिप्रेरणा का एक चक्र बनता है, ध्यान रखना, अभी इससे बोलते हैं हम अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र क्या बताता है? अभिप्रेरणा चक्र ऐसे बनता है, देखो यहाँ पे तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे तो हमारी होती है आवश्यकता, नीड, यहाँ पे तो होती है हमारी आवश्यकता, और यहाँ पे क्या होती है हमारी चालकता, और यहाँ पे होती है प्रेरक। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रेरणा चक्र बताया था मैंने आपको। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मेस्लो के अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ये। तो इसका बताइए आंसर मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देना, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया था ना, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था हमारे मेस्लो साहब ने। मेस्लो साहब ने क्या बताया था? मेस्लो साहब ने ये बताया था कि व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो वो लक्ष्य के पीछे आराम से काम करेगा। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे वो लक्ष्य बनाता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आज का 27वां प्रश्न आपके सामने पेश से। देखो 27वां प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है। मतलब प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है। तो बताइए किससे है? तो ध्यान देना साथियों, उपलब्धि होगी तो प्रेरणा आपके पास अवश्य होगी। जैसे कि अभी आपके पास उपलब्धि है, क्या है कि आप बीएड कर चुके हो और रीट का फार्म भर सकते हो। तो आपको क्या मिली? अभिप्रेरणा मिली। कि अभिप्रेरणा मिली क्या? कि हम रीट का फार्म भर सकते हैं। तो इसी प्रकार अधिगम जो है ना, अधिगम का संबंध किससे होगा? बोध से होगा। किससे होगा साथियों? बोध या अवबोध से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर किसको जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को किस आवश्यकता से जाना जाता है? तो ध्यान देना, करेक्ट आंसर बताइए मुझे। तो प्राथमिक आवश्यकता जो है, प्राथमिक आवश्यकता को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकता को दैहिक आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक दैहिक आवश्यकता कौन कौन सी होती है? दैहिक आवश्यकता होती है साथियों, सबसे पहले तो भोजन। भोजन, ध्यान देना साथियों, प्राथमिक आवश्यकता होती है भोजन और हमारे शरीर की सुरक्षा। भोजन और पानी, ये हमारी क्या होती है? प्राथमिक दैहिक आवश्यकता होती है। भोजन का, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको भोजन और पानी चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न आ चुका है, देखो आपके सामने अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है, ये आ चुका है अगला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है ये, परीक्षण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? परीक्षण विधि जो है ना, इसके द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान देना, परीक्षण विधि द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। आज का अगला और लास्ट और फाइनल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत सी बार 8 में पूछे गए हैं। किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। मतलब किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है क्या? तो इसमें जल्दी से बताइए मुझे क्या साथियों।
तो किशोरावस्था के बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक जो है ना वो क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में हमारे बीएफ स्किनर साहब ने क्या बात कही, तो बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणा के बारे में ये बात कही कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, गोल्डन वे। तो साथियों इसका मतलब क्या हुआ, अभिप्रेरणा एक बालक को सही दिशा प्रदान करने में बहुत ही सहायक होती है। तो ये हमारे 30 प्रश्न थे आज के। आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे, और ये ज़रूर बताओगे आपको कि आपको कितने स्कोर मिले इसमें से, 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, ये आप मुझे अवश्य बताओगे। और साथियों ये ध्यान देना, ये प्रश्न जो है ना मैं पूरे दिन भर आपको लिए ढूंढता रहता हूँ। मनोविज्ञान की किताब है, मनोविज्ञान के नोट्स हैं, उनमें से मैं सेलेक्ट यूनिक प्रश्न बनाता हूँ आपके लिए। और ध्यान ना साथियों, एक प्रश्न को कम से कम 10 से 15 मिनट तो आराम से लगते होंगे मेरे को सिलेक्ट करने में। तो साथियों मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे कि मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे को अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और इस चैनल को क्या करोगे, आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, और बताओगे उनको कि मनोविज्ञान की बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो चलिए साथियों, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस टेस्ट को पूरा देखा। और साथियों आप इसको शेयर ज़रूर करोगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करोगे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहाँ तक शेयर कर सकते हो साथियों शेयर करना। और साथियों ऐसे ही टेस्ट सीरीज का आनंद लेते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय भारत माता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।